नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सत कबीर की दया पर। अभी मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम सोजत में और यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी रखी गई है। दर्शकों, आप देख सकते हो मेरे आध्यात्मिक प्रदर्शनी काफी अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है और आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर आखिर क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए कैमरामैन से कहेंगे आपको अंदर लेके चले। सबसे पहले सुबह का टाइम है, हमने ये वीडियो जल्दी शूट करने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से व्यू एंगल दिखा पाए। सबसे पहले कैमरामैन से कहेंगे यहाँ पे कुछ फ्लैग्स आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे के मैनेजमेंट है उनसे भी जानना है। तो ये एक जो फ्लैग्स दर्शाए गए हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरा व्यू दिखा दे आपको। तो ये सृष्टि रचना के जो है फ्लैग्स लगाए गए हैं यहाँ पे। तो हमें ये समझने के लिए यहाँ के जो मैनेजमेंट है, सेवादार है, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं और आपको के सृष्टि रचना कैसे हुई इसके बारे में बताते हैं। हमारे साथ अब मैनेजमेंट के जो सेवादार है वो जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार सर। साहिब जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र दास। सबसे पहले ये सारे कटआउट्स लगाए गए हैं, ये क्यों लगाए गए? ये इसमें प्रदर्शित किया गया है कि सृष्टि रचना के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए तो आप स्टार्ट कीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले परमात्मा अकेले सबसे ऊपर के लोकों में विराजमान थे और कमल के फूल पर बैठे हुए थे और उनका तेजोमय रूप था। अब आगे चलते हैं तो सतलोक में सबसे पहले परमात्मा ने कमल के फूल पर बैठकर 4 लोकों की रचना की है, जो आप देख सकते हो। उसमें आगामी लोक है, अगम लोक है, अलग लोक है, सतलोक है। अब सामने देखो, जब परमेश्वर कबीर जी ने कमल पुष्प रूपी सिंहासन की रचना की और नराकार रूप में सम्राट के रूप में मुकुट पहनकर ऊपर सफेद छत्र लगाकर महाराजा की तरह इन चारों लोकों की रचना की और उसमें स्वयं विराजमान हुए। अब जैसे क्या उस समय कोई भी जीव नहीं था, कोई आत्माएं नहीं थी? नहीं थी। अब चलिए आपको अगले कटआउट की ओर लेके आए हैं। हाँ, परमेश्वर कबीर साहिब ने एक वचन शब्द शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना की। तो आप देख सकते हो कितना ये, आप कैमरामैन से कहेंगे आपको ये व्यू एंगल दिखाए कि यहाँ पे मानसरोवर पर सिर्फ कबीर जी है। यहाँ के जो मैनेजमेंट बता रहे हैं सिर्फ कबीर जी है और उनके वचन शक्ति से उन्होंने 16 द्वीपों की रचना की है। कितना सुंदर और कितना आकर्षक करने वाला ये नजारा है। अब आप अगले कटआउट के बारे में क्या है? परमेश्वर कबीर जी ने 16 वचन शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम हैं कूर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, समा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग संतान अर्थात जोगजीत। 16 पुत्रों की उत्पत्ति परमात्मा ने। इसको आप देख सकते हो, कबीर परमेश्वर जी जो कबीर साहब है उन्होंने 16 पुत्रों की रचना की है। और अगले कटआउट की ओर आपको लेके चले तो अगले कटआउट में क्या कुछ है? परमात्मा ने जो अपने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, उनमें से एक पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना करने का आदेश दिया और शक्ति सौंपी। तो कबीर साहब खुद भी तो लोकों की रचना की थी, फिर अचिंत को क्यों चुना उन्होंने? वो देखना चाहते थे कि बच्चों को बताना चाहते थे कि भाई वो कितने सक्षम है, बाद में कुछ गड़बड़ न करे कि भाई हम भी ये कर सकते थे। उसका प्रमाण देने के लिए उन्होंने एक चांस दिया उनको, अपने बच्चों को। अपने बच्चों की परीक्षा के लिए जो है कबीर साहब ने परीक्षा ली। अब आपको अगले कटआउट की ओर आगे क्या प्रदर्शित किया गया है? अचिंत जी ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन शब्द शक्ति से एक पुरुष, अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पुरुष आपको देखने को मिलेंगे। एक अचिंत है और दूसरा है अक्षर पुरुष। वचन शक्ति से उनको उत्पत्ति। अगले कटआउट की ओर लेके चलते हैं दर्शकों आपको। तो अगले कटआउट में क्या है? अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने के लिए गए और कई युग तक जल में ही सो गए। सतलोक में सांसों का शरीर नहीं है जी। अचिंत जी की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी ने मानसरोवर के अमृत जल से एक अंडा बनाया। उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। मतलब ये जल एक तरह से समंदर मान लो, समंदर में वो जाके विश्राम करने लगे तो उनसे उनकी मृत्यु नहीं हुई। नहीं, वहाँ पर सांसों का शरीर नहीं है, इसलिए वहाँ पर मृत्यु का सवाल ही नहीं है। ठीक है, आपको अगले कटआउट की ओर दर्शकों लेके चलते हैं। हम भी काफी रोचक तथ्य हमको देखने को मिल रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत में। अब ये आगे वाला कटआउट क्या दर्शा रहा है? जल में अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसके
कोप से अंडा फूटा और उससे ज्योति निरंजन अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर काल कहलाया। तो यहाँ पे आपको तीन पुरुष देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो एक अंडा है, वो टूटा हुआ, उसमें से एक पुरुष है जो निकल रहे हैं। ऊपर सतपुरुष यानी कि कबीर साहिब जी है। आप देख सकते हो ये काफी व्यवस्थित तरीके से, और समंदर का जो ये व्यू है आपको देखने को मिला। अब आपको अगले कटआउट की ओर लेके चलते हैं, आगे क्या कुछ है, आगे सृष्टि की रचना कैसे हुई। फिर परम पिता परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने सारी सृष्टि की रचना स्वयं की। सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने सदृश्य पुरुष रूप में उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का नूरी शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्य जितना मानव सदृश्य है, परंतु परमेश्वर के तेजपुंज के शरीर का करोड़ों सूर्यों के से भी अधिक रोमकूप का प्रकाश है। मतलब कि परमात्मा का प्रकाश करोड़ों सूर्य जितना है, जबकि आत्मा का प्रकाश 16 सूर्य जितना है। तो आप देख भी सकते हो कितना सुंदर और कितना मोहक ये दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो कबीर साहब है, कबीर परमात्मा है या फिर कबीर भगवान का है, कितना सुंदर तेजों में शरीर ये आपको प्रतीत हो रहा है। और पीछे कुछ गैलेक्सीज यहाँ पे बनाई गई है। अब आगे की कटआउट की ओर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आगे का कटआउट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। जो स्थिति है वो और ज्यादा रोचक हो रही है। तो इस आगे क्या हुआ। कबीर जी के आदेश से अचिंत, अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। कुछ समय के बाद ज्योति निरंजन ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। मतलब कि अपना अलग लोक मांगने के लिए उन्होंने तप किया। यहाँ पे ज्योति निरंजन आया है, तो जो पीछे के कटआउट में हमने देखा था जो अंडा फूटा था, क्या वही ज्योति निरंजन है। हाँ, ज्योति निरंजन की उत्पत्ति अंडे से ही हुई है, वही ज्योति निरंजन है जी। इसको आप देख सकते हो, जो अंडे से निकले थे वही है ये। और अलग द्वीप पाने के लिए जो है ये एक पैर पे खड़े होकर 70 युग तक आए थे, जो है इन्होंने तपस्या की है। अब आगे के कटआउट में क्या होता है। अभी इसी का भी एक पार्ट है कि परमेश्वर जी ने 70 युग इसने तप किया, तो उसके बदले में परमेश्वर ने इनको 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। इसको आप देख सकते हो, पीछे गैलेक्सीज बनाए गए, 21 ब्रह्मांड बनाए गए हैं। सबसे पहले कबीर परमेश्वर थे, इन्होंने 70 युग तक तप किया, तब इनको ये एक तरह से यूं कहें तो राज्य मिला। 21 ब्रह्मांड तप करने के फल स्वरूप इनको जो है ज्योति निरंजन जी को कबीर परमेश्वर जी ने दान में दिए। अब आगे के कटआउट की ओर लेके चलते हैं, आगे के कटआउट क्या बताता है। अब ज्योति निरंजन को 21 ब्रह्मांड की प्राप्ति होने के बाद में उसके मन में विचार आया कि भाई इसमें कुछ सामग्री भी चाहिए सृष्टि रचना के लिए। तो इन्होंने फिर से 70 युग तक तप करके परमात्मा से सृष्टि सामग्री मांगी सृष्टि रचना के लिए। तो फिर से इन्होंने तप किया, इनको राज्य तो मिल चुका है, लेकिन राज्य चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। फिर इन्होंने तप किया। फिर आगे के कटआउट में क्या होता है। परमेश्वर जी ने बताया ज्योति निरंजन को कि भाई ये सारी सामग्री कूर्म सृष्टि रचना के लिए जो सामग्री चाहिए तुझे, तो कूर्म के पास है। कूर्म से शिष्टाचार से प्रार्थना करने पर और विनम्र भाव से प्रार्थना करके उनसे सामग्री मांग लो। तो यहाँ पे ये जो कटआउट है वो ये दर्शा रहा है, कबीर साहिब जी जो है, जो ज्योति निरंजन है, जिनको राज्य मिल गया था लेकिन चलाने के लिए इनको और शक्तियां चाहिए थी, तो फिर से परमात्मा समझाते हुए कि कुर्म के पास हो सकती है। फिर आगे के कटआउट में दिखाते हैं, तथ्य जो है और ज्यादा रोचक हो रहे हैं, और ज्यादा इंटरेस्टिंग महसूस हो रहे हैं। अब आगे का कटआउट क्या बताता है। अब कुर्म जी उस समय जब ज्योति निरंजन उनके पास में गया तो ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। तो ज्योति निरंजन ने उनके पास उनका मुगट उतार के जबरदस्ती से ये 3 गुण और 5 तत्व लिए, जबकि परमात्मा ने बताया था कि भाई उनके पास शिष्टाचार से लेना है, जबकि इन्होंने जबरदस्ती से लिए। इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कुर्म है वो शांतिमय तरीके से बैठे विराजमान है, लेकिन जो निरंजन है जिन्होंने तप किया था उन्होंने जबरदस्ती उनके मुकुट को छीन लिया। उसमें से जो है ये सतगुण, रजगुण और तमगुण, और साथ में ये जो ये 5 तत्व है जो है कुर्म के मुकुट छीनने से निकले हैं। काफी ज्यादा भयंकर चेहरा हो चुका है निरंजन का। अब आगे का कटआउट और ज्यादा रोचक हो रहा, और ज्यादा सृष्टि रचना समझने का दिलचस्पी हमारे अंदर भी, और आई होप आपके अंदर भी होगी। आगे क्या हुआ। ज्योति निरंजन को इतने से संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे ब्रह्मांड भी मिल गए हैं और सामग्री भी मिल गई है, लेकिन इसमें कुछ आत्माएं चाहिए, तो मुझे मेरा मन लगे। तो इसने 64 युगों तक फिर एक पैर पर खड़ा होकर फिर से तप किया। तो ज्योति निरंजन के तप करने पर जो आत्माएं वहां पर थी वो उस पर मोहित हो गई। आगे क्या हुआ।
64 युग तप के पश्चात जो निरंजन ने परमेश्वर कबीर साहिब से आत्माएं मांगी। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा कि सभी प्रिय हंस आत्मा मेरा अंश हैं, मैं उन्हें किसी भी तप जप साधना के प्रतिफल में नहीं दे सकता। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा के से तुम्हारे साथ जाना चाहे तो वो जा सकता है। दर्शकों, एक धनी पिता कैसे होता है? बेटे की हठ जो योग है, ये हठ योग में आता है। शास्त्र इसका विरोध करते हैं, लेकिन जो पिता तो पिता ही होता है, लेकिन अपने बेटे को खुश करने के लिए या फिर खुशी देने के लिए वह जो है उनको ब्रह्मांड भी दिए, लोक भी दिए। अब आगे के कटआउट क्या बताते हैं? परमेश्वर ने अपने हंस आत्माओं से पूछा, भाई कौन इनकी अपनी इच्छा के अनुसार इनके साथ जाना चाहता है। तब काफी देर बाद सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ उठाकर ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दे दी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कबीर साहिब जी और निरंजन, ज्योति निरंजन दोनों गए और यहाँ पे चेक किया कि कौन कौन जो है हमारे साथ चलना चाहता है। फिर अब आगे का कटआउट और ज्यादा रोचक हो रहा है। फिर क्या अनुमति मिल चुकी थी? उसके साथ और भी बहुत देखा देखी और बहुत सारी हंस आत्माओं ने स्वीकृति दी। आसक्त हो चुकी थी, मतलब का जो हाँ, ज्योति बिल्कुल। निरंजन पे। बिल्कुल बहुत सारी आत्माएं आसक्त हो चुकी थी। फिर आगे के कटआउट की और दोस्तों आपको लेके चलते हैं और यहाँ पे कुछ सीन दृश्य चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, तो सबसे पहले जिस आत्मा ने स्वीकृति दी थी उस आत्मा को परमात्मा ने एक स्त्री का रूप दिया और आगे जाकर वह आत्मा देवी दुर्गा कहलाई। ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से उस आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप में परमात्मा ने डाल दिया और आशीर्वाद दिया कि आप अपने वचन शक्ति से आत्माओं को उत्पन्न कर सकती हो। इसको आप देख सकते हो, काफी सुंदर ये दृश्य देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जिसने हाथ उठाया था उनको उन्होंने सुंदर स्त्री के रूप में बनाया और इनके अंदर जो है सारी आत्माएं विद्यमान कर दी, इनको इतनी शक्ति पावर दे दी। अब आगे चलते हैं, आगे का क्या दृश्य है, कैसे है? फिर परम पिता परमेश्वर कबीर जी ने अपनी वचन शक्ति से सर्वात्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने ही सदृश्य स्वरूप जैसा स्त्री और पुरुष रूप उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा के शरीर का तेज 16 सूर्य जैसा मानव सदृश ही है, परंतु परमेश्वर के तेज रूप शरीर का करोड़ों सूर्यों से भी अधिक एक रूम का प्रकाश है। मतलब कि परमात्मा का जो शरीर है करोड़ों सूर्य के समान एक रूम का उनका प्रकाश है। ये तो आप देख सकते हो कबीर साहिब जी ने अपने स्वरूप बनाए, एक साइड स्त्री बनाए, एक साइड पुरुष बनाए और काल जो निरंजन है उनको दिया। अब आगे का दृश्य कुछ चौंकाने वाला महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये बह जो देवी है वो रो रही है और जो पुरुष है वो उसके साथ एक तरह से जबरदस्ती कर रहा है। सबसे पहले जो हंस आत्मा ने स्वीकृति दी थी उसको परमात्मा ने स्त्री का रूप दिया और वो स्त्री के रूप पर आसक्त होकर ये ज्योति निरंजन उसके साथ अभद्र गतिविधि करने लगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सुंदर देवी को देख करके ज्योति निरंजन के मन में आप देख सकते हो खोट आया और उनके साथ वो जबरदस्ती करने लगे। अब आगे के कटआउट ये दिखाते हैं, ये एक तरह से मूवी का सीन हो रहा है। अब आगे क्या हुआ? देवी दुर्गा अपनी रक्षा के लिए सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और परमात्मा से रक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी ने ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी को बाहर निकाला। पिछले कटआउट में आपने देखा कि एक तरह से जो देवी थी, सुंदर देवी थी, उनके साथ बलात्कार होने वाला ही था। तब जो है यहाँ पे परमेश्वर से पुकार की और वो जो निरंजन, वो जो देवी है वो उनके पेट में चली गई, मतलब एक तरह से उनकी बेटी हो गई। और फिर उन्होंने परमात्मा यानी कबीर साहिब जी से प्रार्थना की। फिर आगे का दृश्य क्या है? आगे का दृश्य और ज्यादा रोचक हो रहा है। परमेश्वर कबीर साहिब ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके ज्योति निरंजन कर इस अभद्र मतलब ये गलत हरकत करने के लिए ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड से सतलोक से निष्कासित कर दिया और तभी से ज्योति निरंजन का नाम काल पड़ा। मतलब ये पहले ज्योति निरंजन कहलाता था, बाद में ये गतिविधि करने के कारण इनका नाम काल हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो जिस रूप में परमात्मा मौजूद है वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो चुके हैं जो निरंजन ने हरकत की, और उसके बाद उसको जो ज्योति निरंजन नाम था उसका नाम पड़ा काल। अब आगे क्या होता है? ज्योति निरंजन सहित देवी दुर्गा सहित 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरह चल पड़े और 16 कोस की दूरी पर आकर स्थगित हो गए।
मतलब कबीर साहब जी ने इनको निकाल दिया था वहां से, हाँ, निष्कासित कर दिया था। काल की गलती के कारण, है ना। जी जी। आगे का कटआउट और ज्यादा भयंकर, देखने में थोड़ा डरावना प्रतीत होता, महसूस हो रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आप छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन का स्वरूप बदल गया। ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा जी का द्वारा 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि संचालन के लिए 3 पुत्रों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति की और उन्हें अचेत कर दिया। मतलब कि देवी दुर्गा के साथ में सांसारिक व्यवहार करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुत्र की उत्पत्ति की। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा और नजदीक लेके जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ब्रह्मा जी, श्री शिव जी और श्री विष्णु जी है। लेकिन एक चीज है, फिर एक प्रश्न है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये तो अजन्मे है, अविनाशी है। नहीं, देखो, देवी दुर्गा जी को त्रिदेव जननी कहा जाता है। इससे भी सिद्ध होता है कि माता जी तीनों देवताओं की माता है। देवी दुर्गा तीनों देवताओं की माता है। देख सकते हो कितना भयंकर, एक तरह से राक्षस, जिसे हम महाकाल कहते हैं, शायद काल भी कहते हैं, महाकाल भी कहते हैं, कितना भयंकर रूप है ये उनका। अब आगे का कटआउट क्या बताता है, आगे के कटआउट में क्या प्रदर्शित किया गया है। ज्योति निरंजन काल ने देवी दुर्गा जी से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि आज के बाद मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा और अब तुम सृष्टि का संचालन करो। यानी कि सृष्टि का संचालन का भार देवी दुर्गा के ऊपर डालकर, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया कि ये ब्रह्म जो है अव्यक्त रहता है, किसी के सामने न वेद से न जप से, किसी भी क्रिया से किसी के सामने नहीं आता। तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं दिखूंगा नहीं, अव्यक्त रहूंगा। क्योंकि काल ब्रह्म को शाप है 1 लाख जीव पर डे खाने का और 1.25 लाख की उत्पत्ति कराने का। तो ये इसकी गतिविधि अगर कोई भी देख जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश सहित ये जो संसार चलाते हैं तो इनकी कार्यविधि को बंद कर दे, इसलिए ये गुप्त रहता है और अव्यक्त रहता है। आप देख सकते हो ये काल किसी को दर्शन क्यों नहीं देता। अब आगे का कटआउट क्या कहता है, यहाँ पे सुंदर देवी विराजमान है और त्रिदेव यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे क्या हुआ, देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों को युवा होने पर उन्हें सृष्टि संचालन के लिए 3 विभाग सौंपे। रजगुण श्री ब्रह्मा जी को, सतगुण श्री विष्णु जी को तथा तमगुण श्री शिव जी को। तो ये जवानी तक इनको अचेत रखते हैं, फिर जवान होने पर इनको कार्यभार सौंप दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो त्रिदेव की जो उत्पत्ति है वो इस प्रकार से हुई है। आप देख सकते हो देवी दुर्गा जो है इनकी माता है और ये जो संचालन है, सृष्टि का जो भार है, वो अब त्रिदेव पे डाल दिया गया है। काल गुप्त हो चुका है। अब आगे का कटआउट क्या बताता है। फिर देवी दुर्गा जी ने 3 देवियां अपने ही स्वरूप बनाकर श्री सावित्री जी, श्री लक्ष्मी जी और श्री पार्वती जी की उत्पत्ति की। यहाँ पे देखो हुआ क्या कि 3 सुंदर कन्याएं या फिर देवियां उत्पन्न की दुर्गा जी ने। और चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे का दृश्य और ज्यादा रोचक देखने को मिलेगा। आगे क्या हुआ, देवी दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को श्री सावित्री जी, श्री विष्णु जी को श्री लक्ष्मी जी तथा श्री शिव जी को श्री पार्वती जी पत्नी रूप में प्रदान की, अर्थात अपने तीनों पुत्रों का साधारण रीति से वचन द्वारा विवाह किया और इस प्रकार काल के 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है, पहली बार देख रहा है, तो उनको ये फिल्म की स्टोरी बेस नहीं लगेगा कि ये काल हुआ, सिर्फ एक लोक था, फिर उसके बाद ये सारी चीजें हुई, फिर इनकी शादी हुई थी, ये एक फिल्म स्टोरी टाइप नहीं लग रहा। पहले आपको ऐसा काल्पनिक लगेगा, लेकिन परमात्मा ने, कबीर जी ने आकर इस सृष्टि रचना मौखिक बताई थी और इसका प्रमाण हमें हमारे सर्व धर्म शास्त्रों में मिलता है। जैसे कि शिव पुराण लोगे तो उसमें भी मिलेगा कि अंडे से किसी भगवान की उत्पत्ति की है, लेकिन ये थोड़ा शास्त्रों और पुराणों में थोड़ा कंफ्यूजन वाला जो प्रकरण है, तो कबीर साहब ने इसको अपनी वाणियों द्वारा सिद्ध किया है, पूरी सृष्टि रचना बताकर, जो शास्त्रों से प्रमाणित है। मतलब ये एक फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, जो रियल हकीकत है वही है। हाँ, बिल्कुल रियल स्टोरी है, इससे सत्य आगे कुछ भी नहीं है। फिर इसके आगे जो पृथ्वी पे जो भी जीव आ रहे हैं, मर रहे हैं, वो सारा प्रकरण ये 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश जी चला रहे हैं। हाँ जी, ये तीनों देवता 3 लोक के प्रधान है और ये सृष्टि संचालन का कार्य करते हैं। धन्यवाद सर। साहब जी, तो अभी आपने देखा सत्तुक आश्रम सोजत में सृष्टि रचना में जो कटआउट्स लगाए गए हैं, हमने यहाँ के जो मैनेजमेंट उनसे पहले ही पता कर लिया था कि ये फिल्म की स्क्रिप्ट तो नहीं है, लेकिन इसका शास्त्रों में प्रमाण है। तो कैसी लगी ये वीडियो, सृष्टि रचना कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन, बने रहिए सत कबीर की दया पर। तब तक के लिए धन्यवाद।